कल्पना कीजिए, एक क्षण में पूरा संसार विनाश के कगार पर आ जाए। आकाश जलने लगे, धरती कांप उठे और कोई भी उसे रोक न सके, तब कौन आगे आएगा? नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव की एक ऐसी कथा जो त्याग, करुणा और असीम शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहा था। देवता धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहे थे और असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। हताश होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने समाधान बताया, क्षीर सागर का मंथन करो, उसी से अमृत प्रकट होगा जो तुम्हें अमर और पुनः शक्तिशाली बना देगा। लेकिन यह कार्य अकेले संभव नहीं था, इसलिए देवताओं ने असुरों से संधि की। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे थे। सभी प्रसन्न थे, लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयंकर धधकता हुआ विष आग, हलाहल। उसकी ज्वाला से आकाश काला पड़ गया, धरती कांप उठी, नदियों का जल उबलने लगा। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। वह विष इतना प्रचंड था कि कुछ ही क्षणों तक पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। प्रभु, रक्षा कीजिए। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उन्होंने अपनी करुणामयी दृष्टि से सब देखा। वह जानते थे, यदि यह विष फैला तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। महादेव उठे, बिना भय, बिना संकोच उन्होंने अपने हाथों में वह प्रचंड विष उठाया और एक ही क्षण में उसे पी लिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। मां पार्वती यह दृश्य देखकर चिंतित हो उठी। उन्होंने तुरंत शिवजी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न जा सके। वह विष उनके कंठ में ही रुक गया। विष की अग्नि से उनका गला नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष की ज्वाला भीतर धधक रही थी, फिर भी महादेव शांत रहे। उन्होंने गहरी समाधि धारण की। संपूर्ण सृष्टि उनकी तपस्या के कारण सुरक्षित हो गई। देवताओं ने उनकी स्तुति की, असुर भी उनके त्याग के सामने नतमस्तक हो गए। संसार ने समझ लिया, सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, संरक्षण में है। इस कथा का गहरा संदेश, हलाहल केवल समुद्र से नहीं निकलता, हमारे जीवन में भी निकलता है, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार के रूप में। यदि हम उसे बाहर फैलाएंगे तो वातावरण विषाक्त हो जाएगा, लेकिन यदि हम उसे संयम से रोक लें तो वही शक्ति बन सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं, कभी कभी महान बनने के लिए स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। त्याग वही है जो दूसरों को बचाने के लिए किया जाए। जब भी जीवन में विष जैसी परिस्थितियां आएं, जब मन अशांत हो, तब महादेव को स्मरण करें। कल्पना करें, वे नीलकंठ रूप में शांत खड़े हैं, करुणा से भरे हुए, और कह रहे हैं, धैर्य रखो, ये भी बीत जाएगा। आइए संकल्प लें, हम दूसरों के जीवन में विष नहीं, अमृत बनेंगे। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। यदि आपको महादेव की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।